दी आचार्य जी। जय माता दी। आचार्य जी, आपसे सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कार्यक्रम में कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं धन के नुकसान की, क्या वजह होती है लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आपकी पत्रिका में पितृदोष लग गया, उसके कारण भी धन अभाव योग बनता है। आपकी पत्रिका में काल सर्पदोष लग गया, उसके कारण भी धन अभाव योग बनता है। आपकी पत्रिका में लक्ष्मी ग्रहण योग बन गया, उसके कारण भी धन अभाव योग बनता है। आपकी पत्रिका में लाभेश, जो लाभ भाव के स्वामी हैं, पापी ग्रहों के साथ बैठे हैं, अस्त होकर बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं, चांडाल योग बना के बैठे हैं, ग्रहण योग बना के बैठे हैं, तो धन अभाव योग बन जाता है। हमारे उन तमाम दर्शकों के लिए यह उपाय बताना चाहूंगा जिनके जीवन में आपदाओं का, समस्याओं का योग बना हुआ है। मेहनत आप बहुत कर रहे हैं लेकिन सफलता का योग नहीं बन पा रहा है। आपके जीवन में धन अभाव योग बन रहा है। आपके जीवन में जितना धैर्य है वह टूटता चला जा रहा है। उन तमाम दर्शकों के लिए यह उपाय बताऊंगा, उसको करें, लाभ होगा। पहले मैं कारण बताना चाहूंगा कि मनुष्य के जीवन में धन अभाव योग बनता कैसे है। आपकी जन्म पत्रिका में कभी भी लाभेश पीड़ित है, लाभ भाव का स्वामी पीड़ित है। लाभेश भाव होता कौन सा है? अपने पत्रिका को आप खोल लीजिए। लग्न से 11वां जो घर होता है वो लाभ का होता है। वहां पर आपके धन की व्यवस्था देखी जाती है। आपके पास किस प्रकार का धन आने वाला है, आपके पास किस प्रकार के धन रहने वाले हैं, आपके पास किस प्रकार के लाभ सुख योग बनने वाला है। उन तमाम चीजों का विवेचन आपके लाभ भाव से किया जाता है मेरे भाई बहन। लाभेश अगर आपकी पत्रिका में पीड़ित है तो मनुष्य के जीवन में आपदाओं का, समस्याओं का योग बन जाता है। आपके पिता का ऋण लगा है तो आपके जीवन में धन अभाव योग बनता है, दारिद्र्य योग बन जाता है। उन तमाम दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं, अगर आपकी पत्रिका के अंदर इस प्रकार का दोष लगा हुआ है, कन्या जाति का ऋण लगा हुआ है, तो आप क्या देखते हैं? लक्ष्मी जी की कृपा आप पर नहीं रहती है। जिस जातक की पत्रिका में पत्नी दोष लग जाता है, हमारे काफी ऐसे दर्शक हैं अपनी पत्नी को यातना कर देते हैं। जब आपकी सप्तपदी होती है तो नारायण को साक्षी मानकर, नौ ग्रहों को साक्षी मानकर, सप्त ऋषियों को साक्षी मानकर, अपने परिवार के, अपने कुल के लोगों को साक्षी मान करके उस पत्नी के साथ आप पानी ग्रहण संस्कार करते हैं। कितने लोगों को धोखा दे सकते हैं? जो आपके ऊपर दोष आ गया तो वहां पर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों को आप साक्षी मानकर उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। और थोड़े दिन बाद आप क्या करते हैं? दहेज के कारण उसको यातना देना प्रारंभ कर देते हैं। उन तमाम माता पिता, भाई बहन को बताना चाहता हूं कि जो इस प्रकार के कार्य में सहयोग करते हैं उनके जीवन में असफलता का, समस्या का लक्ष्मी ग्रहण योग बन जाता है। तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं, अगर आपकी पत्रिका में लक्ष्मी ग्रहण योग बना हुआ है उसका निदान करिए। लक्ष्मी ग्रहण के बारे में हम बता रहे हैं, जब कभी भी आपकी पत्रिका में लग्न भाव से लक्ष्मी ग्रहण बनेगा तो आपके जीवन में स्वास्थ्य रूपी समस्याएं आपके जीवन में रहने वाली है। आपके दूसरे भाव से अगर आपकी पत्रिका में लक्ष्मी ग्रहण दोष बना है तो आपके भाई के द्वारा आपकी पीड़ाओं का योग बनने वाला है, आपकी संतान के द्वारा आपकी पीड़ाओं का योग बनने वाला है, उसका आपको निदान करना चाहिए। तीसरे भाव से अगर आपकी पत्रिका में लक्ष्मी ग्रहण योग बना है भैया, तो आपको क्या परेशानी आने वाली है? एक काम करेंगे उसमें सफलता नहीं मिलेगी, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम, चौथा काम, पांचवा काम, करते करते थक जाएंगे। आपका व्यापार में आपकी असफलता का योग बनने वाला है। चौथे भाव के अंदर किसी के पत्रिका में अगर दोष लगा हुआ है, अब लक्ष्मी ग्रहण दोष लग जाएगा। चौथा भाव किसका होता है? चौथे भाव के अंदर आपके लक्ष्मी ग्रहण योग बनने से आप क्या देखते हैं कि आपकी माता के स्वास्थ्य में, आपके सुख में, इसमें अभाव योग बनने वाला है और वहाँ पर आपके लक्ष्मी ग्रहण योग रहने वाला है। आप देखेंगे कि किसी को आपने धन दे दिया, वह धन आपका लेके चला गया। अनजान व्यक्ति को आपने मदद कर दिया, आपके धन को लेके ग्रहण लगा दिया। पंचम भाव से अगर किसी की पत्रिका में दोष लगा हुआ है तो आप क्या देखते हैं? आपका पंचमेश पीड़ित हो गया तो आपने कहीं पर किसी को, आप प्रेम संबंध में फंस जाते हैं या किसी के प्रेम में आकर के आपके जीवन में धन हरण हो जाता है। छठे भाव के अंदर अगर आपकी पत्रिका में आपका ग्रहण लगा है, लक्ष्मी ग्रहण लगा है, तो आपको क्या परेशानी आने वाली है? आपको रोग होने वाला, बहुत असाध्य रोग। लग्न से तो क्या हुआ कि रोग हुआ, परेशानी चल रही है, लेकिन आपके जीवन में अच्छे स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल पा रहा। लेकिन छठे भाव से अगर किसी की पत्रिका में लक्ष्मी ग्रहण योग बनता है तो आप क्या देखते हैं कि विशेष करके आपके जीवन में आपको बहुत बड़ा रोग लगने वाला है। जी। आपका जो धन है उसको ऐसा व्यक्ति लेके जाएगा, आपका जो पक्का दोस्त होता है ना, बहुत अच्छा दोस्त होता है, वह धन को लेके जाता है, बाद में आपके साथ शत्रुवत संबंध रखता है।
सातवें भाव से अगर आपकी पत्रिका में दोष लगा है तो आपकी पत्नी के स्वास्थ्य पर परेशानी आती है। आपके जो पार्टनर होते हैं, जिनके साथ आप व्यवसाय करते हैं, वह आपके धन को ग्रहण लगा सकते हैं। अष्टम भाव से अगर आपकी पत्रिका में ग्रहण लगा है तो आपका धन आपके घर पे देखते हैं ना कि आपने बैंक से निकाला, आपका धन छीन के भाग गया, धोखा आपके साथ हो सकता है। और नवम भाव से अगर आपकी पत्रिका में लगा है तो संपूर्ण भाग्य का, संपूर्ण जीवन की संपत्ति को आप ऐसी जगह पर हार के चले जाते हैं। जुआ खेलते हैं ना, जी जी जी, तो जुए में आपने धन को हार जाते हैं। और दसम भाव से किसी की पत्रिका में लक्ष्मी ग्रहण योग बना है तो उसके जीवन में पराक्रम की क्षति हो जाती है, उसके जीवन में अच्छे पराक्रम का योग नहीं बन पाता है। व्यवसाय करता है, 15 साल से 20 साल से एक व्यवसाय में लगा हुआ है, लेकिन उसके जीवन में सफलता का योग नहीं बन पा रहा। लाभ भाव से किसी के पत्रिका में अगर दोष लगा हुआ है तो पिता जैसे व्यक्ति के द्वारा उसके जीवन में धन ग्रहण योग बनता है। और द्वादश भाव से किसी की पत्रिका में लक्ष्मी ग्रहण दोष लगा है तो मनुष्य क्या होता है, किसी घोटाले में फंस जाता है, किसी घोटाले के अंदर या कोई ऐसी इंक्वायरी बढ़ जाती है, सरकार के द्वारा दंडित होना पड़ता है, वहां पर लक्ष्मी ग्रहण योग बनता है। अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं, भैया अगर अपने जीवन में लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी माता का सम्मान करिएगा। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो रजायत। अगर आपने चंद्रमा को सही कर लिया, माता को सही कर लिया, तो आपकी मन की दशा अच्छी रहने वाली है। आपका पंचमेश भी पीड़ित है, आपके जीवन में अच्छी स्थिति नहीं बन पा रही है, लेकिन जो आपका मन होगा, चंद्रमा अच्छा हो गया तो आप हर चीज़ पर, हमारे काफ़ी ऐसे दर्शक हैं, उनको भी मैं सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परेशानी आई, लेकिन उनका चंद्रमा अच्छा था, माता का कृपा अच्छा था। जैसा कि आजकल हम अपने प्रधानमंत्री जी को देखते हैं, कितनी बड़ी विपत्ति उनके जीवन में आई, लेकिन सबसे पहले अगर कुछ भी हो उनके जीवन में आता है तो किसके पास जाते हैं? अपनी माँ के पास जाते हैं। अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं और माँ के सम्मान के द्वारा देखिए कहाँ पर पहुँच जाते हैं। दूसरा सम्मान किसकी करने की आवश्यकता है? पत्नी का सम्मान करना है। अगर आप पत्नी का सम्मान करते हैं तो आपके जीवन में अच्छी सफलता आएगा, क्योंकि पत्नी क्या है? अर्धांगिनी बोली गई है। भगवान शिव ने कहा है कि हे पार्वती, आपके बिना हम क्या है? शिव है 100, शिव के अंदर शक्ति को हटा देते हैं तो 100 मतलब आप समझते हैं क्या होता है? निर्जीव है। तो उसी प्रकार से अपने जीवन में भी आप अपने एक बना लीजिए, संकल्प ले लीजिए कि आपकी पत्नी के बिना आपका जो जीवन है ना वो शून्य है। अपनी पत्नी का सम्मान करना चालू कर दीजिए। जी आचार्य जी, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। उषा है हमारे साथ शिमला से, बहुत बहुत स्वागत है। डिटेल बताकर अपना सवाल पूछें आप। जय माता दी गुरु जी। जय माता दी। गुरु जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। मैं तो 2-4 दिन से देख रही हूँ ना, तब फिर मेरे मिला है, मेरी कॉल लग गई। जी जी जी, बताएं। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी, क्या नाम है इनका? शालिनी। शालिनी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 12 मई 89। 12 मई 89। समय क्या है? 2:40। दोपहर का 2:40। जन्म स्थान? वाराणसी, यूपी। क्या जानना चाहते हैं इनके बारे में? मैं इसके बारे में ये जानना चाहती हूँ कि 2 साल से इसकी पढ़ाई तो हो नहीं पाई, लेकिन ये जॉब के लिए इसने ग्रेजुएशन की हुई है, जॉब के लिए ट्राई कर रही है, पर वो कब जॉब लगेगा? सरकारी लगेगा या प्राइवेट लगेगा? एक तो इसका ये पूछना है। दूसरा, जो इसके गुरु आया हुआ है एकादश भाव में, तो मतलब कि इसके लिए अच्छा है? देखिए बहन, मैं बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए कि इनका कन्या लग्न के अंदर जन्म हुआ है। गुरु इनकी पत्रिका में कहाँ पर बैठे हैं? सबसे बड़ी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। गुरु इनकी पत्रिका में बैठे हैं, 9वें भाव के अंदर विराजमान है और कन्या लग्न की पत्रिका है। तो कन्या लग्न पर जो गुरु का प्रभाव देखते हैं, कहाँ कहाँ पर देखते हैं? 4थे भाव पे देखते हैं और 7वें भाव पर देखते हैं। अच्छा भाव है, लेकिन जो 7वें भाव पर गुरु के हम प्रभाव को देखते हैं वह मनुष्य के जीवन में आपदाओं का, समस्याओं का योग बना देता है। भाग्य भाव के अंदर बैठकर इनकी पत्रिका में विपरीत राज्य योग बना रहे हैं। कारण 2 हुआ। इनकी पत्रिका में जो रुकावट का योग आया, कैरियर में रुकावट का योग आया, मंगल शनि का आमना सामना। मंगल कहाँ पर बैठे हैं? 10वें भाव में। कुल दीपक योग इनकी पत्रिका में बना रहे हैं, लेकिन शनि जी 4th भाव में बैठ करके इनके जीवन में अशांति का योग बना दिया, समस्याओं का योग बना दिया। सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाहता हूं, जो इनकी पत्रिका में भाग्य बहुत अच्छा है। आपकी बिटिया का भाग्य इतना अच्छा है कि आप मुझे याद करेंगे, उसके जीवन में अच्छी सफलता लिखी जा चुकी है, सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है। लेकिन जो गुरु का अंतर आया है, गुरु जी इनके जीवन में परेशानी का योग बना सकते हैं, क्योंकि शुक्र महाराज जी की पत्रिका है। भाग्य के स्वामी कौन है? शुक्र है। शुक्र इनको अच्छा फल देना चाहते हैं, गुरु थोड़ा रुकावट दे सकते हैं। उनके लिए क्या करना है? गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ करा दीजिए अपनी बिटिया से। उसको बोलो नारायण जी की पूजा करना प्रारंभ कर दें, केले के वृक्ष की पूजा करना प्रारंभ कर दें, और हर गुरुवार के दिन हो सके चने की दाल
और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल करके गौ माता को खिलाना प्रारंभ कर दें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। फिर से नोट कर लीजिएगा, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप करें और बृहस्पति जी से प्रार्थना करें कि हे नारायण, हमारे जीवन में अच्छे सुख शांति का योग बना दीजिए, अच्छी नौकरी का योग बना दीजिए। एक पन्ना रत्न होता है, इनके हाथ में धारण करा दीजिए सोने के अंदर, 5.25 रत्ती का एक पन्ना धारण करा दीजिए और हर बुधवार के दिन पालक का दान करना प्रारंभ करा दीजिए। विश्वास मानिएगा, आपकी बिटिया के जीवन में अच्छी सफलता का योग बन जाएगा। जी आचार्य जी, यहाँ पर सवाल बहुत सारे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। लेकिन हम अपने तमाम दर्शकों को कहना चाहेंगे कि अगर आपका इस कार्यक्रम के दौरान फोन नहीं लग पाता है, लगातार जो है हम स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, इनको नोट कर सकते हैं। जीवन के किसी भी मोड़ पर अगर आपको आचार्य जी के गाइडेंस की जरूरत पड़ती है तो आप उन्हें बेफिक्र होकर फोन कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। कार्यक्रम में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि लक्ष्मी जी नाराज क्यों हो जाती हैं, क्या वजह होती है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मैं सुरेंद्रपाल सिंह दोनों हाथ जोड़कर आचार्य विनोद को प्रणाम करता हूं। आप स्क्रीन पर दिए नंबरों पर फोन कर आचार्य विनोद से मिल सकते हैं। इसके लिए नंबर है मोबाइल 919958633529, 919310467616, 011